वैसे जब से राष्ट्रपति पद की शपथ ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो कई बार अपनी फतियत करा चुके हैं। 20 जनवरी 2025 से लेकर अब तक कई दफा ऐसे हालात बने कि उन्हें अपनी फतियत कराने का शौक सा चढ़ गया, ऐसा लगता है। अब इस बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल फतियत अमेरिका की हुई। मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के दौरान अचानक से लताड़ पड़ी, चेहरा देखने लायक था। वजह क्या हुई कि जिस मुद्दे पर ईरान के प्रतिनिधि मंडल को जानबूझकर अमेरिका ने बुलाया था, वहां वो खेल करने की कोशिश कर रहे थे। लगा ईरान मान जाएगा, लेकिन वहीं अब्बास अरागाची ने कुछ ऐसा किया कि अब जमकर थू-थू हो रही है अमेरिका की, कि अपनी शर्तों पर ईरान को लाने वाला अमेरिका, खुद अमेरिका ईरान के सामने न केवल सरेंडर हुआ बल्कि लताड़ खाकर भी आया है। लेकिन आप तो जानते हैं ट्रंप की हालत। वो जब ऐसी स्थिति का सामना करते हैं तो एक ही हथियार बचता है इस आदमी के पास, टैरिफ। तो दोबारा टैरिफ टैरिफ चिल्लाए, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जिस टैरिफ का वो जिक्र कर रहे थे, अचानक से मोर्चा खुल गया बिल्कुल उसी स्टाइल में। दूसरी तरफ से अमेरिका के खिलाफ ट्रंप का चेहरा उतर सा गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये बड़ी खबर क्यों इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ओमान की राजधानी मस्कट में चला, हमने आपको बताया था कि ओमान में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ, वो एक एक चीज आप तक पहुंचाएंगे। तो हुआ ये कि पहले तो 3-4 शर्तों पर बातचीत होनी थी, मैं वो बात बाद में बताऊंगा कहां कहां हुआ, लेकिन पहले लताड़ वाली खबर आपको बताता हूं। दरअसल एक ही मुद्दे पर ईरान ने कहा था बातचीत होगी, वो मुद्दा है न्यूक्लियर वेपन, जिसका राग आप 1996 यानी 1996 से कह रहे हैं कि अभी हम 6 महीने में 1 साल में बना लेंगे। जबकि आप अंदाजा लगाइए 30 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, हमने तो न्यूक्लियर वेपन बनाया नहीं। लेकिन एक बात क्लियर कर दी कि न्यूक्लियर वेपन पर बातचीत करनी तो करिए। अमेरिका को लगा कि चलो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, हूती, हमास, हिजबुल्लाह को समर्थन वाली मुद्दा नहीं, इन सब को छोड़कर न्यूक्लियर वेपन पर है ना, तो अब ये देखो खेलते हैं। तो खेलने की कोशिश की, क्योंकि यूरेनियम को मत इकट्ठा करो। उन्होंने कहा इससे आपका क्या लेना देना। वहीं उसी जगह लताड़ पड़ी। ईरान रिफ्यूजेस टू हॉल्ट यूरेनियम इनरिचमेंट इन न्यूक्लियर टॉक्स विद द यूएस। दावा किया जा रहा है कि यूरेनियम इनरिचमेंट वाला जो मसला है, उस पर अमेरिका ईरान को रोकने की कोशिश कर रहा था। पहले तो ईरान ने बड़े प्यार से समझाया, यूरेनियम का मतलब सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार नहीं होते, उससे सिर्फ परमाणु बम नहीं बनाए जाते। दरअसल यूरेनियम का इस्तेमाल एनर्जी के लिए होता है, और जब वो एनर्जी सही गलत जगह में लगाई जाती है तो उससे परमाणु हथियार बन सकता है। लेकिन सही जगह लगाई जाए तो उससे बिजली भी बनती है और काफी कुछ होता है। तो हम यूरेनियम इनरिचमेंट का काम नहीं छोड़ने वाले हैं। हम उन तमाम मिडिल ईस्ट के देशों की तरह नहीं बनेंगे जो आपके इशारे पर चलते हैं। हम अपनी पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। हां, अगर आप कहते हैं न्यूक्लियर वेपन नहीं, तो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अपने देश को गड्ढे में नहीं डाल सकते। हमें न्यूक्लियर इनरिचमेंट का काम हमारा जारी है और जारी रहेगा। जो अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल ओमान के मस्कट में ईरान के प्रतिनिधि मंडल से मिलने आया तो उसकी हालत खराब हो गई। अब देखिए अगली खबर। ईरान यूएस टॉक एंडेड इन ओमान आफ्टर 8 hours. A lot has been discussed. Both delegation will now return to their countries and decide how to proceed with the talks. कहा जा रहा है दूसरी वार्ता के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन ये बातचीत कितनी सफल होगी आने वाला वक्त बताएगा। ये बैठक तकरीबन ओमान में 8 घंटे तक चली। ईरान और अमेरिका के जो प्रतिनिधि मंडल थे आमने सामने बैठे। इससे पहले ये बैठक इस्तांबुल में होनी थी, मैंने आपको बताया था। इस मोर्चे पर अमेरिका टिका हुआ था कि हम वही करेंगे वही करेंगे वही करेंगे। उन्होंने कहा नहीं करने देंगे। बात होगी ओमान में, सरेंडर करना पड़ा। वाकई ओमान में बैठक हुई। बैठक से पहले अपने युद्धपोत को पीछे करना होगा, और करना पड़ा 1400 किलोमीटर। ईरान के समुद्री सीमा से 1400 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन को। तो यह भी एक दूसरी हार अमेरिका की देखने को मिली। तीसरा मुद्दा था कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि अब अमेरिका का सिरदर्द सिर्फ परमाणु हथियार नहीं है, क्योंकि अमेरिका जानता है, इजराइल जानता है कि ईरान फिलहाल इसके बारे में सोच भी नहीं रहा। जब आप उकसाते हो तो अब जरूर वो बयान दे दे, लेकिन ईरान इस पर काम नहीं कर रहा, वरना अब तक तो बन चुका होता। परमाणु हथियार सोचिए 30 साल में बनकर कब का खत्म हो चुका होता। रूस और चीन साथ दे रहे, लेकिन ईरान ने कहा नहीं, हम बना ही नहीं रहे। लेकिन नई सरदर्द है बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका का मसला कभी यह नहीं है कि वो दुनिया में परमाणु हथियारों का खात्मा चाहता है। दरअसल वो किसी देश को ताकतवर होते हुए नहीं देख सकता, और खासकर अगर उसका वो ऐसा देश हो जो उसे आंखा दिखाता हो। तो ईरान ने जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण अभी 10 दिन पहले किया, उसके बाद अमेरिका बेचैन था। उस बैठक में बैलिस्टिक मिसाइल पर बात करना चाहता था। ईरान ने कहा इससे कोई लेना देना नहीं इस बैठक का, यहां पर भी सरेंडर। तीसरा सरेंडर, और चौथा इस पर हो ही गया। चौथा और पांचवा क्या है? पांचवा यह कि हमास, हूती और
हिजबुल्लाह लड़ाका संगठन है, आतंकी संगठन। तो एचटीएस भी था अमेरिका की नजर में, लेकिन जैसे ही अमेरिका के हित वाला काम या अमेरिका की को खुश करने वाला काम एचटीएस की तरफ से हुआ तो एचटीएस को क्लीन चिट दे दी। तो आप तय नहीं करेंगे कौन आतंकी कौन लड़ाका संगठन है, हम समर्थन देंगे, इसमें कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन 5 मोर्चों पर पूरी तरह से अमेरिका न केवल झुका बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फजीयत करा ली। देखिए यहां पर भी निकल कर तस्वीर आई जब अब्बास अगर आरागाची वहां से निकल रहे थे, देखिए वीडियो। तो ईरान अमेरिकी परमाणु वार्ता है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागाची और ईरानी प्रतिनिधिमंडल मस्कट से रवाना हो गए। ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता का पहला दौर संपन्न हो चुका है। अगले चरणों बातचीत के नतीजों पर सभी की नजरें होंगी, ये कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब अमेरिका इसको लेकर कैसे प्रदर्शित कर रहा है, जरा सुनिए इनकी जुबानी क्या कह रहे हैं। Iran looks like it wants to make a deal very badly. I haven't seen what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel different. We'll see what the deal is. It'll be different than last time. And we have a big armada, we have a big fleet heading in that direction. We'll be there pretty soon. So we'll see how that works out. तो ये है डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आज रूस यूक्रेन को लेकर बहुत अच्छी बातचीत हुई, ईरान पर भी सकारात्मक चर्चा रही। ईरान डील करना चाहता है और वैसे लेकर काफी गंभीर दिख रहा है। ट्रंप ने काफी कुछ बातें इसमें कही है, लेकिन साफ है कि ईरान कितना ज्यादा सचेत और सतर्क है इस डील को लेकर। आप समझिए कि जब से संघर्ष शुरू हुआ है या तनाव शुरू हुआ, तनाव तो लंबा है लेकिन जो ताजा चरम पर पहुंचा, एक बार भी ईरान ने डील का जिक्र नहीं किया कि हम डील करना चाहते हैं अमेरिका के साथ, जबकि अमेरिका बार बार डील का जिक्र भी करता रहा और हमले का जिक्र भी करता रहा। लेकिन ईरान ने सिर्फ हमले की बात कही, हम पर हमला हुआ तो इजराइल पर अटैक होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए जितने मिलिट्री बेस है अमेरिका के उनको तबाह कर देंगे, लेकिन उन्होंने डील की बात नहीं कही। डील चाहता था अमेरिका। अब खबर आई कि भैया 5 मोर्चों पर बड़ी भयंकर फजीयत हुई, तो वही काम पुराना वाला। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू इम्पोज 25% टैरिफ ऑन एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद ईरान। वही पुराना वाला कि ईरान के साथ व्यापार करोगी तो 25% टैरिफ भुगतना पड़ेगा, अमेरिका तुम्हें बर्बाद कर देगा, इसलिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तमाम बातें होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ चीन ने मोर्चा खोल दिया, जरा वो भी देख लीजिए। चीन ने भी मोर्चा खोल दिया इनके खिलाफ। तो इसमें दावा किया जा रहा है भाई कि चीन की अमेरिका को सख्त चेतावनी है। चीन ने कहा कि अगर अमेरिका ताइवान को नए हथियार बेचने के फैसले पर आगे बढ़ता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रैल 2026 की बीजिंग यात्रा पटरी से उतर सकती है। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में अमेरिका ने ताइवान को $11.1 अरब के हथियार बेचने की मंजूरी दी थी, जो अब तक का सबसे बड़ा पैकेज माना जा। फिलहाल अमेरिका की घिग्गी बंधी हुई है कि करे तो करे क्या, इधर वो घेरने जाता है ईरान को, उधर खुद ही गिर जाता है। नमस्कार।